तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, टू सिलेंडर्स हैव द सेम डायामीटर। यानी दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर 1 कह लें, एक सिलेंडर 2 कह लें, दोनों का डायामीटर 35 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर ही है। देयर हाइट्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी एक सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर और दूसरे सिलेंडर की हाइट 12 सेंटीमीटर है। उनकी हाइट का डिफरेंस है, बाकी उनका जो डायामीटर है वो सेम है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। उनकी वॉल्यूम में रेशो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने उनका वॉल्यूम फाइंड कर लेना दोनों सिलेंडर्स का, फिर अगली बात की है उनके रेशो की, वो हम कर लेते हैं। अब देखिए कि बेटा मैंने इस क्वेश्चन को इस स्टाइल में लिखा है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं या ऐसे 1 लिख के वो भी लिख सकते हैं, बल्कि इजी यही है। तो अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर है, इसका भी फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख दें, वरना 2 दफ़ा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अब पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास नहीं है, हम पहले फाइंड कर लेंगे। डायामीटर का हाफ करेंगे तो वो हमारा रेडियस आ जाएगा, तो इसका रेडियस भी वही आएगा 35/2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। तो अब रेडियस की वैल्यू है 35/2। तो रेडियस का क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाइट है 8, इसको पहले सॉल्व कर लें। 7 1 दा 7, 7 5 दा, 2 1 दा 2 4 दा, फिर 2 1 दा 2 2 दा। अब 5 2 दा 10, 10 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये 220 बेटा आ गया, इसका ये क्यूब में आ गया। अब इसके चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। इसमें देखें बेटा पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसका भी 35/2 है। तो रेडियस का क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम इसको भी, इसकी वैल्यू को 2 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और हाइट की वैल्यू 12 है। अब इसमें कैंसलेशन कर लें। 7 1 दा 7, 7 5 दा, और फिर इसी तरह 2 1 दा 2 11 दा, इस तरह 2 1 दा एंड 2 6 दा। तो ये बेटा ये नहीं आता, ये भी एक वैल्यू बीच में। फिर 220 को 35 से भी मल्टीप्लाई करना है भाई, तो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और इन चारों वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बेटा इन दोनों के जो वॉल्यूम में आ चुके हैं। तो अब हम इसका, इनके वॉल्यूम्स का रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो अब इनको सेम टेबल से कट करेंगे। 0 से 0 कट हो गया, बाकी रह गया 7 7 0 और रेशो ये। अब इसको 11 के टेबल से 11 7 दा 0, 11 1 दा 11, 2 डिजिट इकट्ठे लेंगे तो 0, 11 5 दा। अब बेटा देखें कि अगर आपको कोई और टेबल याद है तो फिर भी ठीक है, वरना 35 से डायरेक्ट भी हो रहा है, तो नहीं तो 5 से कर लेंगे दफ़ा, या 7 से कर लें, जिससे मर्जी कर लें आप। 5 1 दा 5 4 दा, फिर 5 2 दा 5 1 दा। अब देखें 7 से 7 2 दा एंड 7 3 दा। तो ये बेटा इसके वॉल्यूम में रेशो आ गई है। अब इसका एक मेथड और भी मेरे माइंड में आ रहा है, वो मेथड भी काफ़ी आसान है। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा उसको अगर करें, दिमाग को सोचें, तो वो वाला मेथड जो मैं अभी करने वाला हूँ वो तो बहुत ही एक आसान है। अभी क्वेश्चन करते करते मेरे माइंड में आया है, आइए ज़रा वो क्वेश्चन भी, वो मेथड भी करते हैं, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो बेटा सेकंड मेथड इस तरह से है कि हमने क्योंकि दोनों की वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है, इस तरह भी वॉल्यूम का फार्मूला आ गया, ये भी वॉल्यूम का फार्मूला आ गया। एक इस वाले फार्मूले में इस वाले जो सिलेंडर 1 की वैल्यू पुट करते जाएँ 22/7, और इसमें जो रेडियस है, रेडियस था 35/2। चाहे आप इसको 2 दफ़ा लिख लें या स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। और हाइट की जगह पे हाइट, सिलेंडर 1 की हाइट थी 8, रेशो आ गई दरमियान में। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दें 22/7, और रेडियस की वैल्यू है 35/2। इसका भी क्योंकि स्क्वायर है इसलिए इसकी वैल्यू को भी 2 दफ़ा लिख लेंगे। हाइट, सिलेंडर 2 की हाइट थी 12, ये हो गया। अब देखें बेटा, इसमें जो ट्रिक है ना वो ये है, ये रेशो है दरमियान में, एक वैल्यू उस तरफ से और एक वैल्यू उस तरफ से सेम टेबल से हमने कट करनी होती है। ये देखिए 22/7 सारा ही, इस तरफ भी 22/7 सारा कट गए, 35/2 इधर भी, 35/2 इधर भी।
फिर 35/2 इधर भी, 35/2 इधर भी सेम टेबल से कट गए। अब रह गया 8 और 12, 8:12। इनको अब आप 4 के टेबल से कट कर लें, 4 2 दा 4 3 दा। तो इस तरह से बेटा ये भी एक बड़ा एक ट्रिक से वही आंसर आ जाता है। तो क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो वॉल्यूम का फार्मूला पुट करके और इस तरह कैंसलेशन कर दें, तो ये भी बेटा आंसर है। ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा बड़ा ट्रिकी सा एक क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर तो मुश्किल नहीं है। तो इसमें देखें कि लेड पेंसिल कौन सी होती है, जो कच्ची पेंसिल है, जिसको हम कच्ची पेंसिल बोलते हैं। लेड पेंसिल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक पेंसिल है जो कि सिलेंडर की शेप में है, मीन गोल है जिस तरह सिलेंडर होता है। तो इसलिए हमारे लिए जो बात है ना, जो समझेगी वो सिलेंडर ही है। द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग विद द रेडियस 0.4 सेंटीमीटर। जो पेंसिल है वो 14 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, उसकी लेंथ है, और उसका जो रेडियस है वो 0.4 सेंटीमीटर है। एंड इट्स लेड, आपको पता है उसका जो सिक्का होता है वो अंदर होता है ना, बारीक सा होता है। उस सिलेंडर जितनी बड़ी पेंसिल है सिक्का भी उतना ही बड़ा ही है, लेकिन उस सिलेंडर का उसका जो लेड है, सिक्के का जो रेडियस है वो 0.01 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेंसिल, सिर्फ जो वुड है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका बेटा ये है कि इसका जो मेथड है मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें जो कंप्लीट पेंसिल है उसका हमने वॉल्यूम अलग से फाइंड कर लेना है। फिर जो अंदर उसके जो लेड है, उसके अंदर जो सिक्का है ना, लेड का वॉल्यूम अलग से फाइंड कर लेना है। फिर जो कंप्लीट पेंसिल के वॉल्यूम से लेड का जो वॉल्यूम है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वुड का वॉल्यूम रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। एक तरफ पेंसिल का मैंने लेंथ, रेडियस और इसका फार्मूला लिख लिया वॉल्यूम का, और दूसरी तरफ मैंने लेड का लिख लिया। लेड की लेंथ तो वही है जो पेंसिल की लेंथ है उसकी, लेकिन उसके रेडियस का फ़र्क है, उसका रेडियस ये वाला है। आगे वॉल्यूम का फार्मूला तो वही है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7, रेडियस इसका है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 और लेंथ इसकी है 14। तो अब इसको आप सॉल्व कर लें, 7 दा 7, 7 2 दा। अब 2 को 0.4, 0.4 और 22 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 7.04 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो पेंसिल का वॉल्यूम आ गया। अब इसी तरह हम लेड का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। लेड का आगे वैल्यू पुट करते जाएंगे। इसका रेडियस है 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 और इसकी जो लेंथ है वो है 14। अब 7 दा 7, 7 2 दा 14। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 2 से किया तो 44, ये 1 1 ही है ना, 44 को 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रह जाएगा। अब देखिए इसके डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट है, इसके डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट है, तो आंसर में टोटल बच जाते हैं 4 डिजिट। तो आंसर में 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये बेटा हो गया इसका वॉल्यूम। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करने के लिए हम अब क्या करेंगे, तो इस तरह से बेटा इसमें से इसको माइनस किया, तो जब माइनस करना होता है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी थी उसके मुताबिक ये आंसर आ चुका है इस रेडियस के मुताबिक। ठीक हो गया। लेकिन अगर जिस तरह के बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है, बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो 6.6 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये वाला बुक के पीछे इस तरह का आंसर है। ये वाला जो आंसर है इस तरह से आता है, अगर रेडियस को हम 0.01 ना करें बल्कि इसको हम करें 0.1, अगर इस तरह करेंगे तो फिर हम इसको यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट के बाद आ जाए, यानी कि डेसिमल यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, ये डेसिमल यहाँ पे है। ये मैं मतलब सेकंड समझो कि इस रेडियस के साथ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जब इस रेडियस के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 0.44। ठीक है ना। ये जो रेड में कर रहा हूँ ना, ये दूसरा जो मेथड कर रहा हूँ कि जो जिसके मुताबिक बुक में आंसर है। तो अगर रेडियस ये नहीं है फिर रेडियस ये हम कर देंगे। तो फिर इन सारी वैल्यू को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो जब इसमें से इसका फिर आंसर जब ये वाला आएगा 0.44, जब इसको में से इसको माइनस करेंगे तो फिर आंसर आता है जो बुक में जो 6.6
सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। बुक में ये वाला दिया हुआ है तो वो इस वाली जो रेडियस है इसके मुताबिक ये वाला आंसर आता है। तो ये दोनों मैंने कर दिए। आपको बेसिक जो इसका मेथड है वो पता होना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला आपका मेरा